तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस जॉब अपडेट्स पर। तो यहाँ पर हम जो डिफेंस की रिक्रूटमेंट रहती है, रैली रहती है, सब अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो अगली नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2021, जो कि 16 अगस्त को डेटेड हुई थी। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, लेकिन वहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जहाँ पर पूरी जानकारी नहीं दी थी। और आज 11 सितंबर को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे कि आप सामने देख सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हम डेट्स की, तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर 2021 से। और ये जो लास्ट डेट रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2021 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। ये जॉब ऑल इंडिया के लिए है, मतलब आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, और साथ ही आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी दोनों पोस्ट के लिए अलग-अलग रहेगी, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो हम इसमें जो ट्रेड्स है वो देख लेते हैं, इसमें क्या एज लिमिट होगी और क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगा अलग-अलग ट्रेड्स के लिए। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है अपना ब्रिज रोड का, जिसमें आपको 10th पास माँगा गया है और साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 23 साल रखा है। हालांकि रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जो क्लर्क है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 है। और साथ ही इसके साथ एडिशनल में आपको जो टाइपिंग मांगी गई है, आपकी स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग चेक की जाएगी, जो कि 35 है इंग्लिश के लिए और 30 है हिंदी के लिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। उसके बाद आता है पर्सनल असिस्टेंट पीए। इसके लिए भी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 10+2। उसी के साथ आपका जो टेस्ट होगा डिक्टेशन होगा, साथ ही उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कि अलग अलग टाइमिंग के लिए होगा। डिक्टेशन 10 मिनट्स के लिए होगा और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होगा 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 50 मिनट होगा हिंदी के लिए। और उसके बाद जो एज लिमिट है पीए के लिए वो है 18 से 25 साल। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल फिटर आता है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पास मांगा गया है। साथ ही में आपका जो इंग्लिश और मैथ का जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैंडेटरी रखिए, और इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल रखा गया है। उसके बाद आता है अपना लाइनमैन फील्ड। इसके लिए आपको 10 पास होना चाहिए और साथ ही में इसके लिए आईटीआई सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में रहेगा, वो आपको मैंडेटरी है। और इसका जो एज लिमिट है यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे, 18 से 23 साल इसका एज लिमिट यहाँ पर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक का जो ट्रेड है, इसमें भी आपको आईटीआई चाहिए और साथ ही में आप 10 पास होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप इसका एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। उसके बाद अगर बात करें हम इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की, तो इसके लिए भी जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 23 साल रहेगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10 पास रहेगी, साथ ही आपको आईटीआई होना चाहिए मैकेनिक ट्रेड में, मोटर मैकेनिक ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद का जो ट्रेड आता है वो रिपेयर मैकेनिक का आता है। इसमें भी आपको 10+2 होना चाहिए और साथ ही में इसमें आईटीआई मैंडेटरी रखा है। और जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 23 साल रहेगा। उसके बाद जो ट्रेड आता है व्हीकल मैकेनिक का, व्हीकल मैकेनिक में आपको 10 पास होना है खाली, और इसी के साथ आपके ये जो इंग्लिश और मैथ जो सब्जेक्ट होता है वो आपको मैंडेटरी रखा है, और इसी के साथ आपका आईटीआई भी होना चाहिए। आप यहाँ पर इसका जो एज लिमिट है देख सकते हैं, 18 से 23 साल यहाँ पर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे जो अपहोल्स्टर होता है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो 10 पास यहाँ पर दिया है, और इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल दिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन, तो इसमें आपको 10 पास होना है और साथ ही इसमें आईटीआई आपको मांगा गया है, और जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 23 साल रहेगा। उसके बाद जो प्लम्बर आता है उसके लिए आपको 10 पास होना है, और जो आईटीआई होता है प्लम्बर का वो आपको इसमें मैंडेटरी रखा है। उसके बाद आता है सर्वेयर। सर्वेयर में आपको 10 पास के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में,
और इसी के साथ जो एज लिमिट रहेगा वो 20 से 28 ईयर्स तक रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फार्मासिस्ट वालों की, जिन्होंने बी फार्मा या फिर डी फार्मा किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में इसका एज लिमिट मैं आपको बता दूं, इसका एज लिमिट है 20 से 25 ईयर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो एक्सरे असिस्टेंट आता है उसके लिए जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 टू +2 होती है, और इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, और इसका जो एज लिमिट है यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 23 साल है। उसके बाद जो वेटरनरी ट्रेड आता है उसमें आपको 12th पास होना चाहिए। साथ ही में आपको जो वेटरनरी साइंस होता है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 2 साल का होता है, और जो एज लिमिट है वो 21 से 23 साल है। उसके बाद जो सफाई आता है ट्रेड्समैन, बार्बर, और जो कुक है, मसलची है, और जो सफाई है, उनके लिए जो जनरल क्वालिफिकेशन वो 10 पास रखी है, और जो जनरल एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है। उसके बाद हम जो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो SC ST में बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो OBC में बिलोंग करते हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन में बिलोंग करते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन है, अनरिजर्व्ड है, उनके लिए 3 साल मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। जो OBC में बिलोंग करते हैं एक्स सर्विसमैन, तो उनको 6 साल मिलेंगे, और जो SC ST में बिलोंग करते हैं तो उनको 8 साल रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर आप असम राइफल्स में एज अ एम्प्लॉय है तो आपके 40 इयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो SC ST वालों के लिए 5 इयर्स यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पर देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले आपकी फिजिकल टेस्ट होगी। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ नापा जाएगा, और जो मेल कैंडिडेट्स है जो कि ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट लद्दाख रीजन के अलावा, आप अगर किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो तो आपको 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट्स में कवर करनी पड़ेंगे। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर मारने पड़ेंगे 8.5 मिनट में, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप लद्दाख में बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आपका जो रेस क्राइटेरिया होगा कम होगा। जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 1600 मीटर की रेस करनी होगी, और उनके लिए आपके पास 6.5 मिनट रहेंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 800 मीटर की रेस रहेगी, और उनको कंप्लीट करने पड़ेंगे 4 मिनट में। उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट होगी जो कि टोटल 100 मार्क्स के लिए रहेगी, और इसमें रिलैक्सेशन रहेगा NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए। जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 3 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही इसके जो पासिंग मार्क्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, SC ST वालों के लिए 33% है, और जो जनरल कैंडिडेट्स है उनके लिए 35% पासिंग मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी। जो भी आपका डिप्लोमा या फिर ट्रेड होगा उसके हिसाब से आपकी स्किल टेस्ट होगी। इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और मेडिकल जो कि CAPF का मेडिकल होता है उसी तरह का आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपके रिटन टेस्ट पर और आपके फिजिकल टेस्ट पर, दोनों पर आपकी मेरिट लिस्ट डिपेंड रहेगी। उसके बाद अप्लाई करने के लिए मैंने पहले बताया था, जो फी स्ट्रक्चर है वो पोस्ट के लिए अलग है। जैसे कि पहले बताया, ये जो पोस्ट है ये ग्रुप B और C पोस्ट के लिए है। जो कैंडिडेट्स ग्रुप B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो फी रहेगी वो 200 रुपये रहेगी, और जो ग्रुप C में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 100 रुपये फी रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर SC ST में बिलोंग करते हो तो उनके लिए फ़ी यहाँ पर नहीं लिए जाएगी। और अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल की वैकेंसीज दी गई है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। यहाँ पर उसका डिटेल हर पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज निकली है वो यहाँ पर हमने डाला है। तो आपको बता दूँ, इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज निकली है वो है 1230 जगहों पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और जय हिंद।